नमस्कार दोस्तों, आप चाहते हैं कम बजट में डेयरी फार्म शुरू करना। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको सही जानकारी देने वाला हूं, क्योंकि मैं खुद डेयरी फार्म चला रहा हूं। तो दोस्तों जो नए किसान डेयरी फार्म कम बजट में शुरू करना चाहते हैं उनको सही रोड मैप आज मैं बताने वाला हूं कि सही नस्ल क्या होता है और कम खर्च में डेयरी फार्म कैसे शुरू करें। दोस्तों मैं खुद डेयरी फार्म जब स्टार्ट किया था तो 4 गाय से शुरू किया था, लेकिन धीरे धीरे अभी 17 गाय पे मैं आ गया हूँ। दोस्तों आपको मैं ये बताऊंगा कि कम खर्च में आप डेयरी को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। दोस्तों आप गाय का डेयरी करें या भैंस का डेयरी करें, दोस्तों दोनों जानकारी इसी वीडियो में आपको मिलेगा, लेकिन ज्यादा प्रॉफिट कौन सा नस्ल में है वो आपको मैं बताने वाला हूँ। दोस्तों नए किसान डेयरी फार्म तो शुरू करते हैं, लेकिन कम जानकारी के कारण वो लास्ट में हानि भी लॉस में भी चले जाते हैं, क्योंकि उनको जानकारी कम होता है। सही नस्ल पे काम कैसे करना है, कौन सा नस्ल सही होगा, ये नहीं जानकारी होने के कारण उनको नुकसान उठाना पड़ता है। दोस्तों कल ही हमारे डेयरी में एक और गाय आया है जो आप देख रहे हैं वीडियो में, ये जर्सी गाय है और ये मात्र 60,000 में गाय आया है। 60,000 में 2,000 कम ही लगा है। तो दोस्तों ऐसा गाय अगर आप लाते हैं तो आपको सही प्रॉफिट होगा। दोस्तों जर्सी गाय आपको डेयरी फार्म में काफी फायदा देके जाएगा, क्योंकि जर्सी गाय लॉन्ग टाइम तक चलता है। दोस्तों हर साल बच्चा देती है गाय जर्सी, लेकिन वही एचएफ पे अगर आप काम करते हैं तो आपको नुकसान उठाना पड़ेगा। तो दोस्तों जो नए किसान है, चलिए आगे और मैं स्टेप बाय स्टेप जानकारी दूंगा कि अगर आप डेयरी शुरू करते हैं तो कितना खर्च लगेगा। दोस्तों मैं तो कहूंगा कि बिल्कुल कम पशु से आप शुरू करें। अगर आप 4 गाय पे शुरू करते हैं या 5 गाय से शुरू करते हैं तो सही होगा, क्योंकि आपको कम जानकारी है, कम पशु रहेगा, आपको धीरे धीरे जानकारी हो जाएगा, अनुभव हो जाएगा, तो आप धीरे धीरे बढ़ाइएगा। दोस्तों जब मैं शुरू किया था डेयरी तो हमको तो दूध घर पे बिक जा रहा था, लेकिन मैं 4 गाय से शुरू किया। धीरे धीरे 10 गाय पे जब मैं आया तो हमको वहां पे थोड़ा नुकसान क्या हो रहा था कि मैं काम नहीं कर पा रहा था सही से, उतना अनुभव नहीं था। भाग दौड़ खेती का काम और डेयरी का काम दोनों था, इसीलिए हमको थोड़ा परेशानी हुआ। लेकिन धीरे धीरे जब मैं इसको समझा और इसमें जब मैं काम करने लगा लगातार, तो अभी हमारे डेयरी फार्म में दोनों टाइम मिला के 250 लीटर रोज का दूध हो रहा है। दोस्तों ये हमारा बिल रहता है और मैं कितना खर्च कर रहा हूँ वो भी आपको बताऊंगा बारी बारी से। तो दोस्तों जब आप डेयरी शुरू करते हैं ना, गाय का डेयरी अगर हम मान के चलते हैं, शुरुआत नए किसान गाय और भैंस में खासियत मैं बताता हूँ। गाय जो है ना ज्यादा दिन तक दूध देगी, लेकिन भैंस कम दिन तक देती है। दोस्तों भैंस का दूध थोड़ा ज्यादा रेट रहता है, गाय का कम रहता है। लेकिन आपका भैंस अगर 5 लीटर दूध देगी तो गाय वही 10 लीटर दूध देती है। दोनों टाइम में 20 लीटर देगी गाय आपको, और भैंस 10 ही लीटर देता है। दोस्तों फायदा गाय में ज्यादा है, भैंस में कम है, लेकिन आपको मैं बताऊंगा कि ये फायदे आप कैसे लीजिएगा। अगर सही नॉलेज आपको नहीं है तो आप गाय रखिए या भैंस रखिए, नुकसान दोनों में आपको उठाना पड़ेगा। तो दोस्तों शुरू करें कम पशु से करें, कम जगह से करें। शुरुआत में आप बड़ा डेयरी फार्म ना बना के छोटा डेयरी फार्म बनाए, कम जगह से ही शुरू करें तो आपको सही होगा। दोस्तों अगर 4 गाय आप लेके आते हैं तो मान के चलते हैं 2,40,000 में आपको अच्छा गाय आ जाएगा। और 4 गाय में आपको डेली दूध कितना होगा, 80 लीटर दूध होगा। दोस्तों अगर वो दूध 80 लीटर आप मार्केट में बेचते हैं रोज, तो दोस्तों आप अगर दूध कम से कम 50 रुपए लीटर बेचना है, दोस्तों 50 रुपए से कम अगर बेचिएगा तो आपको नुकसान होगा। मेरे डेयरी में तो अभी 55 रुपए लीटर दूध बिक रहा है। दोस्तों 250 लीटर दूध मैं घर पे ही बेच लेता हूँ, क्योंकि मैं लंबा समय से डेयरी चला रहा हूँ। तो अगर आप शुरू करेंगे तो धीरे धीरे आपको मोहल्ले का लोग भी जानेंगे, तो थोड़ा बहुत तो दूध आपको डेयरी पे बिकेगा, लेकिन बाकी का जो बचा हुआ दूध है आप मार्केट में लेके जाएंगे। अगर जर्सी गाय आपके पास है, ऐसे में फैट पे बेचते हैं, तो भी आपको 45 से 50 रुपए लीटर बनेगा। तो शुरुआत तक कम पशु से करें ताकि आपको नुकसान न उठाना पड़े। दोस्तों और कुछ जानकारी, अगर आप डेयरी शुरू करना चाहते हैं तो सबसे पहले काम आपको करना है कि डेयरी फार्म ऐसा जगह पे बनाएं जहां पे चारों तरफ से ओपन हो, बाहर का हवा आना जाना लगा रहा है। क्योंकि आपको अगर सही जगह पे डेयरी नहीं है तो गाय वहां पे दूध कम देगा। दोस्तों हरा घास का व्यवस्था आपको पहले करना होगा। आपको खुद खेत का हरा घास रहना चाहिए, तो ही ज्यादा दिन आप लॉन्ग टाइम तक डेयरी चला सकते हैं। चलिए दोस्तों आगे मैं बात करता हूँ अभी मेरे डेयरी फार्म में कितना खर्च हो रहा है। दोस्तों मैं खाली दाना में 1 महीने दाना और सूखा घास में
98,000 रुपये पिछले महीने में हमको खर्च हुआ, 1 लाख में 2,000 कम। तो दोस्तों इसमें हम काम खुद करते हैं। पिछले महीने हमारे यहाँ डेयरी में दूध कितना बिका है दोस्तों? 4,01,80 रुपये का दूध बिका है। आपको मैं वीडियो में दिखाने का प्रयास करूंगा। 4 लाख का दूध बेचा है पिछले महीने। दोस्तों ये हमारा लगा रहता है, कंटिन्यू दूध हमारे यहाँ आते रहता है। मेरे डेयरी फार्म में 72 कुंटल से लेके 75 कुंटल के बीच में दूध रहता है हर महीने। तो दोस्तों मैं लगातार काम कर रहा हूँ, हमको काफी अनुभव हो गया है इसमें। जर्सी गाय मेरे डेयरी में ज्यादा है क्योंकि जर्सी गाय पे मैं काम करता हूँ। एचएफ गाय मेरे डेयरी में 4 गाय ही। दोस्तों एचएफ गाय को मेंटेन करना नए किसान को संभव नहीं है क्योंकि उसको गर्मी के सीजन में हाँफने वाला प्रॉब्लम आता है, वही थनैला रोग बार बार आएगा। और जर्सी को ऐसा कुछ नहीं है। आपको जर्सी गाय 2 महीने पहले बच्चा दिया ना तो 2 महीने बाद गाभिन हो जाता है, उस समय से बच्चा देते रहता है। साल में आपको 1 बच्चा जर्सी गाय देगा। तो दोस्तों कंटिन्यू दूध पे बना रहेगा। अगर आप 4 गाय से शुरू करते हैं तो 4 गाय अगर लेके आए हैं ना तो 3 महीने बाद फिर आप उसमें 4 गाय डालिए। ऐसा 3 महीने पे आप 4 गाय करके बढ़ाते जाइए। 10 से 12 गाय। अगर 4 गाय का डेयरी आप शुरू करते हैं तो दोस्तों आपको 4 गाय में 2,40,000 रुपये डेयरी गाय का लगेगा। वही आप 30 से 35,000 में छोटा डेयरी फार्म सेट बनाइए घास का और उसमें गाय रखिए। आपको 3 लाख के अंदर में हरा घास लगा के डेयरी फार्म शुरू हो जाएगा। दोस्तों ये डेयरी फार्म अगर आप धीरे धीरे आगे बढ़ाते हैं तो आपको ना ही तो नुकसान होगा और ना ही आपको कुछ प्रॉब्लम होगा क्योंकि आपको जानकारी अनुभव भी हो जाएगा। तो दोस्तों आगे का मैं बात करता हूं कि अगर आप कुट्टी मशीन खरीदते हैं तो 10 से 12,000 रुपए का कुट्टी मशीन होगा और 2,40,000 का गाय, 10,000 आप घास लगाने में लगाइएगा। यही सब छोटा मोटा 3 लाख में आपका डेयरी फार्म रन कर जाएगा। दोस्तों जो नए किसान है हमको कमेंट करते हैं कि मैं डेयरी फार्म शुरू करना चाहता हूँ लेकिन हमको अनुभव नहीं है, क्या चीज पे काम करूँ। तो दोस्तों मैं तो कहूंगा कि गाय पे आप काम कीजिए। गाय आपको लगातार 8 से 10 महीने तक दूध देगा। वही आपको दूध देने वाला गाय सही दूध चयन करना है ताकि आपको लंबे समय तक गाय डेयरी में बने रहे। दोस्तों आप गाय खरीदे तो दूसरे या तीसरे बियान का गाय लीजिए। दूसरे तीसरे बियान का गाय 4-5 बियान तक आपको डेयरी में रुकेगा अगर उसको कोई प्रॉब्लम नहीं आया तो। दोस्तों नए किसान को एक मिस्टेक होता है कि सही गाय का नस्ल का चयन नहीं कर पाते। दोस्तों जो किसान अगर लंबे समय से डेयरी चला रहे हैं तो उनको डेयरी में आप देखिएगा कि ज्यादातर गाय जर्सी होगा। दोस्तों जर्सी गाय को इतना शक्ति है ना कि वो कहीं पे भी रह के दूध दे सकती है। तो आपको मैं ज्यादा बताने का प्रयास करूंगा और हमारे पेज पे वीडियो है, आप लोग जाके देखिएगा कि नई नई जानकारी आपको हमारे चैनल पे मिलेगा। दोस्तों जो किसान डेयरी फार्म शुरू करना चाहते हैं उनको पहला आपको एक बात का ध्यान देना है कि अगर सही नॉलेज नहीं है तो आप अगल बगल में डेयरी फार्म पे जाके सही जानकारी लीजिए। और गाय खरीदने में आप कभी भी जल्दबाजी नहीं करिए। कहीं से भी आप गाय लीजिए तो आप 2 टाइम दूध निकाल के लीजिए और ज्यादातर किसान के पास से गाय लेने का प्रयास कीजिए। दोस्तों जो गाय आप किसान के पास से लीजिएगा उसको सही दूध आएगा क्योंकि ब्रोकर थोड़ा इधर उधर करके रखता है लेकिन किसान के पास ऐसा कुछ नहीं रहता। आपको रेट भी कम मिलेगा लगेगा। तो दोस्तों वीडियो में दी गई जानकारी आप लोग कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।